सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीएलईडी का एग्ज़ाम पेपर जो है बचपन और बाल विकास, चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एमपी बोर्ड का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है ये। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है कि जो हमारी स्टाफ है वो ऑफिस अभी बंद कर रखा है हमने, और इसकी वजह से क्या है कि जो आपके पेपर्स है वो कौन से कंप्यूटर में है और कौन सी ड्राइव में है ये हमें पता नहीं है, और सारे स्टाफ छुट्टियों पे है और उनको भी इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा पेपर किस में है, क्योंकि वो देख के ही बता सकते हैं कौन सा पेपर किस में है, और वो लोग छुट्टी पे हैं। तो थोड़ा सा आपका जो पेपर डालने में मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपके सारे पेपर्स में डाल चुका होता। चलिए कोई बात नहीं, अभी जो पेपर्स हैं हम उसी की बात करते हैं और उसी को देख लेते हैं। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको पढ़ पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन पेपर को समझने में। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ चार चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही उत्तर छांट करके, मतलब अल्टरनेटिव जो है वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है, यानी कि द एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़। इसके ऑप्शन हैं आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, बी है गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एबुलिएशन, सी है निजीकरण, तो प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटिजाइजेशन, उसके बाद में डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से चारों में से जो आपको सही आंसर लगता है उसको आपको चूज़ करके लिखना है। इसके बाद में आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिक बनने का कारण है, रीज़न ऑफ बिकमिंग द चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज़। अब ए बी सी डी इसके जो ऑप्शंस हैं, अधिक जनसंख्या, पहले हिंदी में बता देता हूँ, अधिक जनसंख्या, अत्यधिक गरीबी, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में है ऑप्शंस इसके, मोर पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली पॉवर्टी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है, द एज ऑफ चाइल्डहुड इज़ 4 से 8 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष, और 8 से 12 वर्ष। ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शंस में जो आपको सही लगता है वो आपको चूज़ करना है। इसके बाद में आ जाइए चौथा क्वेश्चन, शैशवावस्था का प्रमुख संवेग है, मेन इमोशन ऑफ इन्फेंसी इज़। तो ए जिज्ञासा, बी क्रोध, सी ईर्ष्या, और डी प्रफुल्लता। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पहला है क्यूरियोसिटी, दूसरा है एंगर, तीसरा है ज्वेलिसी, और चौथा है जॉय। इसमें से जो ऑप्शंस आपको सही लगते हैं वो इसका आंसर होगा। इसके बाद में आ जाइए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि बलता होती है, तो ये आपको बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू ऑफ जीनियस चाइल्ड। आईक्यू बताना है, लेवल मतलब उसका क्या होता है, 100 से अधिक होता है, या 130 से अधिक होता है, या 120 से अधिक होता है, या 140 से अधिक होता है। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन सही है उसको चूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, सही जोड़ियाँ बनानी है आपको, अ और ब दो कॉलम दे रखे हैं लेफ़्ट राइट में, इनको मैच करना है आपको। तो पहला है ये पुस्तक, और पहले अ कॉलम के सारे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। इसके बाद में दूसरा है काम प्रवृत्ति की तीव्रता, तीसरा है प्रोटीन का सूत्र, चौथा है बुनकर, और पांचवा है एनीमिया। इसके ऑप्शंस जो हैं वो मैच करने थे, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं दूध, विटामिन B12, दृष्टि बाधित बालक, किशोर अवस्था, और संज्ञात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये हिंदी में था, और इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैं यहाँ पढ़ देता हूँ आपके लिए। मैच द कॉलम्स ए एंड बी। तो पहला है ब्रेन बुक, उसके बाद में नीचे वाला दूसरा है पुंजेंसी ऑफ सेक्स टेंडेंसी, उसके बाद में सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसके बाद में ब्रूनियन, और उसके बाद में एनीमिया। अब आ जाइए बी कॉलम में, जो इसके राइट ऑप्शंस हो सकते थे उनके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मिल्क, विटामिन B12, विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड, और एडोलेसेंस जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं हम, और उसके बाद में कॉन्जिनिटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, परिपक्वता से आप क्या तात्पर्य है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, और ऑप्शन आया था कुपोषण क्या है, व्हाट इज़
माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, चौथा क्वेश्चन जो है आपका, खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। राइट द डिजीज़ कॉज बाय लैक ऑफ मिनरल सॉल्ट। और ऑप्शन आया था पोषण के प्रकार लिखिए। राइट डाउन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पांचवा ऑप्शन है आपका असामाजिक व्यवहार का अर्थ बताइए। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अनसोशियल बिहेवियर। और ऑप्शन आया था सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, और इसका इंग्लिश वर्जन है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंटरेक्शन। अब आ जाइए छठे क्वेश्चन पे। तो छठे क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है बालिका शिक्षा की कोई दो समस्याएं आपको बतानी है। राइट एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। और ऑप्शन आया था लिंग भेद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस। सेवन्थ है आपका बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को ईर्ष्या किस प्रकार प्रभावित करती है। हाउ ज्वेलसी इफेक्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। और ऑप्शन आया था आपका संवेगात्मक विकास की विशेषताएं लिखिए। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है निम्न श्रेणी व मजदूर वर्ग में बचपन को समझाइए। तो एक्सप्लेन द चाइल्डहुड इन लोअर क्लास एंड लेबर क्लास। और ऑप्शन आया था रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण की विधियां बताइए। राइट डाउन द मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट जो है नाइन्थ क्वेश्चन है आपका पलायन को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं लिखना है आपको। राइट द रीजंस अफेक्टिंग माइग्रेशन। और ऑप्शन आया था इसका रूसो के बचपन संबंधी विचार को लिखिए। राइट द व्यूज़ ऑफ रूसो रिलेटेड टू चाइल्डहुड। 10वां क्वेश्चन जो आया था आपका बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। और ऑप्शन आया था किशोर अवस्था में मानसिक विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेंसेंस, ठीक है। अब आ जाइए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहुयामी विकास के क्षेत्र बताइए। राइट द फील्ड्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। और ऑप्शन आया था बाल विकास पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। 12वां क्वेश्चन है हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द हैंड्स रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट। और ऑप्शन आया था गत्यात्मक विकास में परिपक्वता एवं सीखने का महत्व बताइए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग इन मोटर डेवलपमेंट। 13वां जो क्वेश्चन आया था आपका इसको देखते हैं हम। सामाजिक अंतःक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और ऑप्शन आया था इसका सामाजिक व्यवहार के रूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। 14वां क्वेश्चन जो आया था आपका मार्लो के आत्म वास्तविकरण के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व लिखिए। राइट द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ मास्लोस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ऑप्शन आया था विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। 15वां जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे टिप्पणी लिखनी थी आपको। तो पहला है आपका बाल प्रताड़ना, उसके बाद झूला घर, उसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बालक। राइट नोट्स एनी टू चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन। और दूसरा है झूला घर और तीसरा है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। और ऑप्शन आया था वाणी अशक्तता क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ स्पीच डिसएबिलिटी, डिस्क्राइब इट्स टाइप। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था 16वां वो आया था असामाजिक व्यवहार के रूपों एवं उसके निवारणों के उपायों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ अनसोशियल बिहेवियर एंड इट्स प्रिवेंटिंग मेजर्स। और ऑप्शन आया था बाल विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट। 17वां क्वेश्चन जो आया था आपका पिछड़ेपन के प्रकार बताते हुए उसके कारणों पर प्रकाश डालिए। राइट द टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस, डिस्क्राइब इट्स कॉजेस।
और ऑप्शन आया था आदर्श बालक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग एन आइडियल चाइल्ड। तो आशा करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। ये पेपर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ में, और आपके सपोर्ट और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सेवा में इसी तरह लगे रहेंगे। केवल लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी हमारे को परेशानी हो रही है, हमारे ऑफिस नहीं खुल पा रहे हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। अदरवाइज़ हम आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल इमीडिएट कराते हैं। इससे पहले आप जान चुके हैं कि आपने जब भी बोला है वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया हमने। सब डाटा होने के बावजूद हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमारी थोड़ी सी मजबूरी भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे, और कमेंट का आपका हमेशा इंतज़ार रहेगा, और जो सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।